प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को लेकर के लाखों परिवारों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। यदि आपने प्रधानमंत्री आवास योजना में पहले आवेदन किया था और आपका पहले सर्वे हुआ था तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है और बहुत बड़ी खुशखबरी आप लोगों के लिए है। प्रधानमंत्री आवास प्लस ऐप के माध्यम से अगर आपने खुद आवेदन किया था या फिर आपका नाम जो है अभी तक सूची में नहीं दिख रहा है, या आप साइबर कैफे के माध्यम से करवाएं या किसी मुखिया के माध्यम से करवाएं, समझ रहे हो। तो इस वीडियो में पूरी तरीके से मैं बताऊंगा क्योंकि ये वीडियो बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं चल पाता है कि उसका सूची में नाम है या नहीं है, आपने पहले आवेदन किया उसका क्या हुआ, तो वो सारी चीजें मैं क्लियर करूंगा क्योंकि सरकार की ओर से प्रधानमंत्री आवास योजना के जितने भी लाभार्थी हैं उसका अंतिम सत्यापन शुरू हो चुका है, जो कि इसको लेकर के वीडियो में बात करेंगे। बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे जो अपडेट निकल कर आ रही है 15 जून 2026 से लेकर के 29 जून 2026 तक गांव स्तर पर यानी कि ग्राम पंचायत के स्तर पर जो है खुली बैठकों के माध्यम से जितने भी पात्रता सूची है उसकी जांच की जा रही है कि कौन लोग जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र हैं, कौन लोग अपात्र हैं, उसकी जांच हो रही है साथियों, समझ रहे हो। तो इस वीडियो में सारी चीजें मैं क्लियर करूंगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम एडवोकेट विजय वर्मा है, आप देख रहे हो टेक्निकल वाले हौसला। साथियों, जितने भी लोग चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दो और साथ ही साथ लाइक बगल में कर दो। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक जरूर करें और घंटी को आपने अभी तक नहीं बजाया है तो बजा दें क्योंकि बेहद ही जरूरी है। हम जो है पूरे भारत के 2800 राज्य के सरकारी योजना और जितने भी कानूनी सलाह कोर्ट से रिलेटेड, जितने भी आपका जमीन जायदाद से रिलेटेड, सारी बैंकिंग से रिलेटेड सारे वीडियो बनाता हूं और आज जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में इस वीडियो में बात करूंगा। बेहद ही अंतिम चरण आ चुका है। हो सकता है आपका नाम सूची में हो सकता है आपका नाम सूची में न हो सकता है आप पात्र हो सकता है आप पात्र न हो, तो वो सारी चीजें मैं क्लियर करूंगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, बाद में आप लोग पछताते हो, समझ रहे हो। देखिए यहां पे क्या बताया जा रहा है, यहां पर बहुत सारे लोगों को पता नहीं है और सबसे बड़ी बात क्या है, समझ रहे हो। यहां पे जिन लोगों का नाम सूची में छूट गया है या तो सूची से नाम कट गया है भाई, समझ रहे हो, या गलत तरीके से उनका नाम बाहर हो गया है, उन्हें दोबारा मौका मिलने जा रहा है, समझ रहे हो। और क्या, इसलिए इस जानकारी को पूरी तरीके से आप लोग समझिएगा क्योंकि आने वाले समय में कुछ ही दिनों में जो है मैं आपको बता दूं प्रधानमंत्री आवास योजना का आप लाभ ले सकते हो, लेकिन जानकारी होगा तब। लोगों को जानकारी नहीं है, जो लेने लायक है वो ले नहीं पाता है, जो लेने लायक नहीं है उसको जानकारी वो गलत तरीके से प्रधानमंत्री आवास योजना ले लेता है क्योंकि वीडियो को आप लोग ध्यान से देखते नहीं हो। देखिए आप सभी लोग जानते होंगे कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो ग्रामीण के अंतर्गत है वो जनवरी 2025 से लेकर के अक्टूबर 2025 तक बड़े स्तर पर जो है इसका सर्वे हुआ था, इसका सर्वेक्षण कराया गया। और क्या, इस दौरान अधिकारियों ने गांव-गांव में जाकर के सर्वे किया, लोगों को जिन्होंने आवेदन किया था आवास प्लस ऐप से, जिन्होंने जो है साइबर कैफे में जाकर के, कोई जाके सीएससी सेंटर में यानी कि प्रज्ञा केंद्र, वसुधा केंद्र में जाके आवेदन किया, उनका सर्वेक्षण हुआ, समझ रहे हो। उसके बाद क्या हुआ, साथ ही साथ लाखों लोगों ने आवास प्लस ऐप के माध्यम से स्वयं जो है अपना सर्वे भी करवाया। तो साथियों वीडियो ध्यान से देखिएगा, आप किसी भी राज्य से हो, प्रधानमंत्री आवास योजना सिर्फ एक राज्य का नहीं, 2800 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश में मिलता है। तो ये जानकारी बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है, इस वीडियो को समझिएगा। या आवेदन करने वाले हो या कर चुके थे फिर भी ये वीडियो देख लेना क्योंकि गलती एक बार होता है, बार बार गलती करोगे साथियों, देखो गलती से लोग सीखता है, समझ रहे हो। तो वीडियो ध्यान से देखिए। अब देखिए इन सभी आवेदनों का डेटा जो है ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड किया गया और क्या कंप्यूटराइज तरीके से जो है उसका सूची भी तैयार किया लिया गया है।
जो अपडेट निकल कर आ रही है। लेकिन सरकार को यह महसूस हुआ कि केवल कंप्यूटर आधारित सूची के भरोसे जो है लाभार्थियों का चयन सही नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें भी गड़बड़ियां होती है, आप लोगों ने देखा है। तो सरकार इसको पूरी तरीके से जांच कर रही है और जो उसका बैठक बुला रही है और गांव को लोगों को पूछा जा रहा है कि कौन सा लोग पात्र है, कौन सा लोग अपात्र है। साथियों, वो सारी चीजें मैं क्लियर करूंगा, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो पूरी तरीके से देखिएगा ताकि आपको किसी भी दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगा यूट्यूब पर आपको। साथियों देखिए, कई बार ऐसा देखा जाता है कि कुछ पात्र लोगों का नाम सूची में छूट जाता है। हमारे परिवार में आप लोग हमारे परिवार हो साथियों, इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा शेयर करेंगे यूट्यूब, फेसबुक, टेलीग्राम या आपका जो है व्हाट्सएप ग्रुप में, व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक ग्रुप स्टेटस, हर जगह, ताकि लोगों को पात्र परिवार तक ये वीडियो पहुंच सके। बहुत सारे लोग हमारे देश में अभी गरीब लोग हैं, उनको आवास रहने की ज़रूरत है। अभी बारिश का सीजन आपको पता ही है, कितने लोग पानी पड़ता है, क्या बोलते हैं, हवा चलता है, कितना घर उड़ जाता है, कितना जो है टूट फूट जाता है, लोग मजबूर हो जाते हैं। इसलिए ध्यान से देखिए, और वैसे लोगों का नाम छूट जाता है और क्या, और कुछ अपात्र लोगों का नाम सूची में शामिल हो जाता है, जिसको जरूरत नहीं है उसका नाम शामिल कर दिया जाता है। अब देखिएगा, बड़ा बड़ा 2 तल्ला मकान है, उसके यहाँ बाइक है, उसके यहाँ तक कि उसके यहाँ 4 व्हीलर है, फिर भी वो जो है आवास योजना का फायदा उठा रहा है। अब बताइए गरीब परिवार का क्या होगा इस समाज में। आप देख सकते हो, ये अनर्थ ही है, नहीं तो क्या है। और साथियों, इसी समस्या को दूर करने के लिए अब ग्राम स्तर पर जो है खुली बैठकों का आयोजन हो रहा है। और क्या, अब सबसे मेन क्वेश्चन क्या है, आखिर इन बैठक में क्या किया जाएगा, क्या होने वाला है। सबसे बड़ा बात है, आखिर ग्राम पंचायत में जो खुली बैठक आयोजित की जा रही है, जिसमें कि ग्राम का प्रधान, पंचायत सचिव, ग्राम विकास अधिकारी और ब्लॉक के स्तर के अधिकारी और ग्रामीण वहां पर रहेंगे उपस्थित। समझ रहे हो, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे है, और उसके सामने यहाँ तय होगा कौन है पात्र, कौन है अपात्र। तो समझ लीजिए, अगर आपने किया है भाई, आप पात्र है तो आपको मिल ही जाएगा, नहीं है तो नहीं मिलेगा। समझ रहे हो। और क्या, उसके बाद देखिए बैठक में क्या होगा, प्रधानमंत्री आवास जो योजना है उसकी जो प्रारंभिक, जो पहले की जो सूची है वो तैयार की गई है। उसके अलावा उसमें सार्वजनिक रूप से पढ़कर भी सुनाया गया है, ये सबसे बड़ी बात है, और गांव के लोग के सामने बताया जाएगा। समझ रहे हो ना। तो भाई यहाँ पे तो सबसे बड़ा बात ये है, आप समझ रहे हो। और क्या, किन किन लोगों का नाम पात्रता सूची में शामिल किया जाएगा और किन किन लोगों का नाम नहीं किया जाएगा, ये सबसे बड़ी बात है। तो वीडियो को ध्यान से देखिए, धड़ाधड़ शेयर कीजिए। और क्या, इसके बाद ग्रामीणों से पूछा जाएगा क्या सूची में शामिल व्यक्ति वास्तव में पात्र है, समझ रहे हो, है या नहीं है। यदि किसी व्यक्ति के पास पहले से पक्का मकान है, समझ रहे हो, यदि उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, यदि उसे पहले किसी सरकारी आवास योजना का लाभ मिला है या मिल चुका है, फिर भी उसका नाम अगर सूची में शामिल हो गया है, तो भाई क्या होगा समझ सकते हो। तो क्या गांव के लोग उसके खिलाफ आपत्ति दर्ज करा सकते हैं कि ना, इसको पहले मिल चुका है, इसका मम्मी उठा चुका है, अब इसका जो है पत्नी उठा रहा है। ऐसा भी हुआ, एक घर में 2-2 आवास योजना, 3-3 आवास योजना का फायदा ले रहा है, कभी माँ के नाम से ले रहा है, कभी कोई दादी के नाम से ले रहा है, कोई पत्नी के नाम से ले रहा है। साथियों, ये क्या तरीका हुआ, और वो भी वो अपात्र हुआ है। देखो, एक घर में एक ही आदमी को मिलेगा अगर वो पात्र है, तो अपात्र को तो मिलना ही नहीं है। और क्या, आप देखिए, बताइएगा ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है आपके गांव में। अब अपने पंचायत गांव का नाम लिखिए, अब अपने राज्य का नाम लिखिए, आपके साथ ऐसा हुआ या नहीं हुआ। हमने तो देखा कितने गरीब परिवार के लोग अभी भी जो है मजबूर है रहने के लिए, झोपड़ी में मजबूर है जो है मिट्टी के घर में रहने के लिए, उसको आवास योजना मिलना चाहिए, नहीं मिल रहा है। अब देखिए, तो यहाँ पे उसके खिलाफ आप आपत्ति दर्ज करा सकते हो। इसके बाद अधिकारी इसकी जांच करेंगे। और क्या, यदि वो अपात्र पाया जाता है तो उसका नाम सूची से हटाया जा सकता है, और हटाया भी जा सकता है साथियों, ऐसा नहीं है कि नहीं हटेगा। और क्या, दूसरी ओर जो है, यदि किसी गरीब परिवार का नाम सूची में नहीं आया, मान लीजिए आप गरीब हैं, आप पात्र हैं, फिर भी आपका नाम नहीं आया, जबकि वो वास्तव में आवास योजना का पात्र है, उनको मिलना ही मिलना चाहिए, तो उसके पास रहने के लिए पक्का मकान नहीं है, तो क्या वैसे लोगों को ही मिलना चाहिए ना। और क्या, उसने अगर सर्वे करवाया या तो आवेदन किया, तो वो भी इस बैठक में अपनी बात को रख सकता है और अपना जो भी चीज़ें वो कह सकता है, जो भी समस्या है वो बता सकता है। समझ रहे हो। इसलिए अधिकारी उसकी जानकारी को वो दर्ज कराएंगे और आवश्यकता पड़ने पर उसके घर पर जाकर के जांच करेंगे। फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, यानी कि भौतिक सत्यापन उनका करेंगे।
अगर वो गरीब परिवार है, उनको ज़रूरत है, उसके यहाँ वो पक्का मकान एक भी नहीं है, समझ रहे, उसकी इनकम बहुत कम है, तो उसका जांच जरूर होगा। यदि वो पात्र पाया जाता है तो उसका नाम जो है अंतिम सूची में जोड़ा जा सकता है। तो अंतिम सूची का ही बात कर रहा हूं, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, स्किप एक सेकंड भी कहीं नहीं कीजिएगा, नहीं तो बाद में पछताइएगा साथियों। मैं बता दे रहा हूं। अब देखिए, मैं आपको बहुत सारी चीजें मैं इस वीडियो में आगे भी बताऊंगा। और देखिए, इसलिए जिन लोगों का नाम अभी तक अगर सूची में नहीं आया है तो उन्हें किसी भी प्रकार के निराश होने की आवश्यकता नहीं है। वीडियो को बस ध्यान से देखना है, यह उनके लिए सुनहरा अवसर होगा जो है मतलब कि सूची में नाम नहीं आया, लास्ट में वो जो है एक्शन ले सकता है, वो कंप्लेन कर सकता है, वो नाम अपना अंतिम सूची में जुटवा सकता है। देखते हो कितना पसीना हो गए, आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं। आप लोग लाइक शेयर कीजिए धड़ाधड़ एकदम। और साथियों देखिए, सत्यापन के दौरान कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जांच की जाएगी। वेरिफिकेशन इस तरीके से नहीं होगा, जांच होगा और यह देखा जाएगा कि लाभार्थी पहले किसी सरकारी आवास योजना का लाभ तो उनको तो नहीं मिला है, या उनके घर में कोई तो नहीं लिया, उनका मम्मी, उनका दादी, है ना, ये मिला है या नहीं मिला है, पहले तो ये चेक होगा सबसे पहले। उसके बाद जांच होगा कि लाभार्थी जीवित है या नहीं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उसका दादी मर गया, आवास योजना ले लिया, हमने देखा है साथियों, उसका आधार कार्ड दे करके उसका वेरिफिकेशन करके ले लिया। मरा हुआ व्यक्ति के नाम से जो है बिजली कनेक्शन ले लिया, मरा हुआ व्यक्ति के नाम से आवास योजना का फायदा ले लिया, राशन कार्ड उठा पर नाम है उसका राशन उठा रहा है, वृद्धा पेंशन उठा रहा है, समझ रहे हो। तो यहां पर यह भी जांच होगा। और कई बार जो है पुराने रिकॉर्ड में ऐसे लोगों के नाम बने रहते हैं। हो सकता है 6 महीना पहले मरा हो, उस समय अप्लाई कर दिया, मिल गया। हो सकता है 1 साल पहले मरा हो दादा दादी या कोई भी, या माता पिता किसी का, समझ रहे हो। तो इसका फायदा वो ले लेता है। और देखिए, जिनकी मृत्यु हो चुकी होती है ऐसे मामलों में सूची को अपडेट किया जाएगा, ये सबसे बड़ा अपडेट होगा। इसके बाद देखिए, लाभार्थी का परिवार वास्तव में उस ग्राम पंचायत में रहता है या नहीं, ये भी देखा जाएगा। बहुत सारे ऐसा है, कमा रहा है दिल्ली, बम्बे, गुजरात में, आवास योजना का फायदा यहाँ बोल दिया अपना चाचा को, अरे हमारा ले लेना, आएगा कोई वेरिफिकेशन करवा देना। ऐसा नहीं होगा। आप यहाँ रह रहे हो या बाहर चले गए हो तो उसका फायदा आपको नहीं मिलेगा, यहाँ रह रहे हो तो अभी मिलेगा। और क्या, परिवार अस्थायी रूप से किसी दूसरे स्थान पर अगर चला गया, वहीं परमानेंट रह रहा है, बम्बे में, दिल्ली में, कलकत्ता में, बहुत जगह है, कहीं भी जाके रह रहा है, तो वैसे लोगों को नहीं मिलेगा। जो यहाँ परमानेंट रह रहा है, निवास कर रहा है, गाँव में मिल रहा है तो गाँव में आप रह रहे हो तो मिलेगा, समझ, जहाँ पर आप भी रह रहे हो उस जगह पर परमानेंट रह रहे हो, अस्थायी आप हो तभी मिल पाएगा। और क्या, परिवार की आर्थिक स्थिति देखा जाएगा, क्या है उसका आवासीय स्थिति देखा जाएगा, भाई रह रहा है नहीं रह रहा है। और क्या, भूमिहीनता की स्थिति भी देखा जाएगा, आपके पास जैसे है कि कितना जमीन है नहीं है ना, वो भी स्थिति देखा जाएगा। और तथ्य की जांच की जाएगी, घर बनाने के लिए मकान आपका खुद का है या नहीं है, नहीं है तो नहीं मिलेगा, ये भी जांच होगी ना। मकान आपका खुद, आपका जमीन होना चाहिए जहां मकान आप बनाओगे। और क्या, यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ अगर आपत्ति दर्ज होती है तो केवल आपत्ति के आधार पर उसका नाम नहीं काटा जाएगा, समझ पा रहे हो। और क्या, बल्कि अधिकारी उसके घर में जाकर वास्तविक स्थिति की वो जांच करेंगे और इसके बाद ही अंतिम निर्णय वहां पे लिया जाएगा, समझ पा रहे हो। अब बहुत से लोग का यहाँ सवाल ये भी पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं कि 15 जून से जो पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। साथियों, अभी तक किसी का पैसा आया है 15 जून से? आज देखिए 19 जून हो गया, 20 जून हो गया, आया किसी का? बताइए, कमेंट करके बताइए। देखो, मैं आपको क्लियर कर देता हूं, वर्तमान में सत्यापन प्रक्रिया चल रहा है और 15 जून से 29 जून तक जितने भी ग्राम पंचायत है वहां पर बैठकों के माध्यम से अंतिम जांच की जा रही है, समझ पा रहे हो। तो यहां पे अंतिम जांच हो रहा है, लास्ट चेक हो रहा है। और देखो 30 जून 2026 को अंतिम पात्रता सूची तैयार करके उसे लॉक कर दिया जाएगा, समझ पा रहे हो। और क्या होगा, 30 जून तक ये तय हो जाएगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ किन लोगों को मिलेगा और किन लोगों को नहीं मिलेगा। अंतिम सूची में जिसका नाम होगा वही लाभार्थी माना जाएगा और आगे चलकर उसी के खाते में पैसा डाला जाएगा, उसी के खाते में पैसा भेजा जाएगा, समझ पा रहे हो। तो ये अब यहाँ एक महत्वपूर्ण बात जो है सामने आ रही है। और देखिए, पिछले कई महीनों से सोशल मीडिया पर यानी कि यूट्यूब पर, फेसबुक पर, हर जगह जो है ये खबरें चलने लगा था। क्या खबरें चल रहा था कि आज पैसा आ जाएगा, कल पैसा आ जाएगा, परसों पैसा आ जाएगा, इस तरह की खबरें चल रहा था। आपने देखा भी होगा, बहुत सारे लोगों ने वीडियो भी बनाया। बट देखिए, पहली किस्त जारी हो गया, दूसरी किस्त जारी हो गया, तीसरी जारी हो गया, बहुत तरह की बात यहाँ पे चला साथियों। लेकिन यहाँ पे अंतिम सत्यापन और अंतिम सूची तैयार ही नहीं था।
तो कैसे पैसा आ जाता। सरकार का था वो टाइम में भेजने का, बट नहीं हो पाया। और देखिए यहाँ पे बड़े स्तर पर जो है भुगतान की प्रक्रिया शुरू नहीं की जा सकती है। याद रखिएगा, जब तक जांच नहीं होगा तब तक नहीं हो सकता। वो अफवाह चला, समझ रहे हो, लेकिन वैसे खबरों पर आप लोगों को भरोसा नहीं करना है। मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग इस तरह के वीडियो बनाते हैं और बताते हैं। अब देखिए यहाँ पे, क्योंकि उनको व्यूज चाहिए, लेकिन अभी जो है प्रधानमंत्री आवास योजना का लेकर के अगर आपने आवेदन किया था तो यहाँ पे आपको अपने ग्राम पंचायत के जो सचिव हैं, जो ग्राम विकास अधिकारी या ब्लॉक के कार्यालय से आप संपर्क आप कर सकते हैं। वहाँ से आप जानकारी ले सकते हैं, आप पता कर सकते हैं कि आपकी ग्राम पंचायत में खुली बैठक जो है किस दिन आयोजित होने वाला है, किस दिन आपका इस पर चर्चा होगा, समझ रहे हो। वहाँ पर आपको उपस्थित रहना होगा। और क्या आपका नाम सूची में है उसकी पुष्टि भी आप करवा सकते हो, पता कर सकते हो। यदि आपका नाम सूची में नहीं है, आपको पता चल जाता है, तो साथियों यहाँ पे क्या अपनी स्थिति अधिकारियों के सामने आप रख सकते हो कि हम देखिए गरीब परिवार से हैं, हमको पक्का मकान नहीं है, हम कैसे रहेंगे, हमारे बाल बच्चे हैं, है ना। वहाँ पर अपनी प्रॉब्लम को आप बता सकते हो, जो भी दिक्कतें हैं। यदि आवेदन में किसी तरह का कोई गलती भी हो जाता है या कोई त्रुटि हो जाता है, भरते समय आपने कुछ गलती कर दिया, जैसे बहुत सारे लोग नाम के स्पेलिंग में गलती कर देता है, कोई लोग जो है अपना बैंक में गलती कर देता है, खाता नंबर वगैरह या बैंक का नाम चुनने में, समझ रहे हो, खाता संख्या में, या मोबाइल नंबर गलत डाल दिया, किसी भी कोई भी जानकारी अगर उनका गलत हो जाता है तो उसे ठीक करने का आप प्रयास कर सकते हो और सही करवा सकते हो, समझ रहे हो। यहाँ पे क्लियर है। और देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना का जो है लाभ जो मिलेगा वो गरीब परिवार के लोगों को मिलेगा, जो जरूरतमंद परिवार है उन्हीं तक सरकार का लक्ष्य है पहुंचाना। और क्या, इसलिए कि ये प्रक्रिया अधिक पारदर्शी है और गांव के जो भी लोग मौजूद रहेंगे उसकी मौजूदगी में ही सत्यापन होगा, क्योंकि ऐसे तो लोग गलत तरीके से करवा लेंगे, पैसे देके करवा लेंगे, है ना। तो यहाँ पे पात्र व्यक्ति को योजना से वंचित नहीं किया जाएगा और अपात्र व्यक्ति को योजना का लाभ नहीं मिलेगा, उनका नाम सूची से हटा भी दिया जाएगा। इसलिए प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए जो है लाभार्थियों को वहाँ पे उपस्थित रहना बेहद जरूरी होगा। और देखिए आवेदन प्रक्रिया जो है पूरी तरीके से लापरवाही बिल्कुल आपको मत करना है। और देखिए जो भी ग्राम पंचायत में होने वाली बैठक है उसकी जानकारी आपको पता करना होगा कि आपके ग्राम पंचायत में जो है कब बैठक होने वाला है, कहीं आपका नाम तो नहीं छूट गया, क्योंकि ये आप लोग का आखिरी मौका होगा। अगर नाम छूट गया तब अपना नाम वहाँ पे जुड़वा सकते हो, ये सुनिश्चित कर सकते हो कि अंतिम सूची में आपका नाम रहेगा या नहीं रहेगा, समझ रहे हो साथियों। तो ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। और देखिए यहाँ पर सरकार की तरफ से, और ये जो अपडेट बता रहा हूँ ये ऑथेंटिक न्यूज़ दे रहा हूँ, क्योंकि सरकार की तरफ से बहुत बड़ा आदेश आ चुका है कि 15 जून से लेकर के 29 जून तक पूरे देश में आपके गांव, शहरों और ग्राउंड लेवल पर महासत्यापन ये चल रहा है। और देखिए और क्या, 30 जून को फाइनल लिस्ट पूरी तरीके से लॉक कर दी जाएगी, उसके बाद कुछ नहीं होगा। और क्या, अगर इस बीच आपने कोई भी छोटी सी गलती की तो लिस्ट से आपका नाम जो है हमेशा हमेशा के लिए कट जाएगा। और क्या, आवास का पैसा किसी और को मिल जाएगा। और देखिए आज के इस वीडियो में इसलिए हमने आपको बताया। और देखिए यहाँ पे जो अपडेट है आप लोगों को साथियों यहाँ पे पूरी तरीके से रहना होगा। और देखिए अगर मान लीजिए आपको 2026 में सरकार का PMAY 2.0 शहरी और PAMYG यानी ग्रामीण के तहत लाखों नए लाभार्थियों के खाते में सरकार का जो है पैसे ट्रांसफर करने की तैयारी में है। और केंद्र सरकार हाल ही में 10,021 करोड़ से ज़्यादा बजट इसके लिए तैयार किया है। और क्या, लेकिन इस बार सरकार का जो है कट मनी यानी भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़ों को रोकने के लिए सख्त हो चुकी है। और देखिए यहाँ पे 15 जून से लेकर के 29 जून तक अधिकारी आपके घर पर आएंगे और चेक करेंगे, और 30 जून को फाइनल लिस्ट लॉक होगी और उसमें आपका नाम देखा जाएगा किसको मिलेगा आवास योजना का 1,20,000 से लेकर के 1,30,000 तक का पैसा गाँव में ग्रामीण स्तर पर। और सबसे जरूरी वो कौन सी 3 गलतियाँ हैं जिनकी वजह से आपका FTO यानी कि फंड ट्रांसफर ऑर्डर अटक भी सकती है। इसलिए बिना किसी देरी की मैं इस वीडियो में आपको बताया हूं। और देखिए साथियों यहाँ पे आप लोगों को सरकार ने साफ किया, केवल कागजी दस्तावेज के आधार पर पैसा नहीं मिलेगा। टीमें सीधे आपके नाम और आपके पते पर जाएगी, वहां पर 3 चीजें की जांच करेगी। पहला है जियो टैगिंग। देखिए जियो टैगिंग क्या होगा, अधिकारी आपके वर्तमान जो घर है वहां पर आकर के मोबाइल जो आवास ऐप के है उसके जरिए आपके पुराने घर की लाइव फोटो खींचेंगे
देंगे, जिसमें लोकेशन की लेटीट्यूड और लैंगिट्यूड जो कि जीपीएस कोऑर्डिनेट्स होता है वो वहाँ पर दर्ज होती है। अगर आप उस जगह पर नहीं मिले या आपका घर पहले से पूरी तरीके से पक्का पाया गया तो आपको तुरंत रिजेक्ट कर दिया जाएगा, समझ रहे हो। और दूसरा देखिए, कच्चे मकान की स्थिति, ये क्या होगा, यह योजना सिर्फ उनके लिए है जिसके पास जो है रहने का घर नहीं है, जो मिट्टी के घर में, जो घास फूस या टीन शेड वाले कच्चे मकान में रहते हैं, समझ रहे हो, वैसे लोगों को दिया जाएगा। तीसरा क्या है, परिवार का मुखिया का विवरण, मतलब कि सरकार इस बार महिला सशक्तिकरण पर जोर दे रही है, इसलिए परिवार की जो महिला मुखिया के नाम को सबसे छूट दिया जाएगा, प्राथमिकता दी जाएगी। सत्यापन के समय महिला मुखिया का नाम मौजूद होना और उनके दस्तावेज को मैच करना बेहद ही जरूरी होगा। देखिए, मैदानी क्षेत्र में अगर प्लेन एरिया है तो वहाँ पर 1,20,000 की राशि मिलेगी और शौचालय के लिए 12,000 प्लस मनरेगा की 90 दिन की मजदूरी मिलती है, समझ रहे हो। उसके बाद अगर मान लीजिए पहाड़ी क्षेत्र है आपका, अगर वहाँ पे तो आपको 1,30,000 मिलेगा, 10,000 ज़्यादा मिलेगा, और शौचालय के लिए 12,000 प्लस मनरेगा मजदूरी 95 दिन के लिए आपको मिलेगा। और समझ, शहरों के लिए अलग से रेट मिलता है, ये गांव की मैं बात कर रहा हूँ। पहाड़ी क्षेत्र रहेगा तो वहां पर आपको ज्यादा पैसा 10,000 मिलेगा, ऐसे 1,20,000, इसमें 1,30,000 मिलेगा। अब देखिए आखिर इस लिस्ट में पैसा किसको किसको मिलने जा रहा है। देखिए साथियों, इस बार कुल 12 राज्यों का सबसे पहले टारगेट किया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, असम है, पश्चिम बंगाल है, जैसे राज्यों शामिल है। और भी राज्य, लेकिन ये सबसे फर्स्ट लिस्ट में है। इसके बाद बाकी राज्यों को दिया जाएगा। अगर आप मैदानी इलाके में रहते हैं तो आपको घर बनाने के लिए 1,20,000 रुपया मिलेंगे, प्लेन एरिया में आप रहते हैं तो। अगर आप पहाड़ी क्षेत्र में जैसे नॉर्थ ईस्ट राज्यों में रहते हैं तो आपको 1,30,000 रुपया की सरकारी मदद मिलेगी। और इस देखो यहाँ पे फायदा सिर्फ इतना ही नहीं है, आवास के पैसे के साथ साथ आपको स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय बनाने के लिए 12,000 अलग से दिए जाएंगे। इसमें 12,000 वो नहीं जुटे, 12,000 आपको अलग से मिलेगा। और मनरेगा योजना के तहत अपने ही घर को बनाने के लिए, काम के लिए, आपको अपना ही घर में काम करने के लिए 90 से 95 दिनों की मजदूरी का पैसा करीब 20,000 से 25,000 होता है, वो आपके खाते में आएगा। आने की कुल मिलाकर यह बेहद मतलब मदद करीब जो है 1.5 लाख रुपये तक पहुंच जाती है, समझ पा रहे हो। आप अपना घर में काम भी कर सकते हो। अलग से 12,000 शौचालय के लिए मिलेगा, अगर नहीं है शौचालय तो साथियों यहाँ पे ये अगर आपके परिवार किसी का भी नाम प्रदेश में कहीं भी पहले से पक्का मकान है, याद रखिएगा, तो अगर आप है तो आपके परिवार को कोई सदस्य सरकारी नौकरी में है या महीने की आय 10,000 से ज़्यादा है, या अगर आपके पास क्या बोलते 3 पहिया वाहन या 4 पहिया वाहन है, जैसे कार हो गया, ट्रैक्टर हो गया, ये सब चीज़ें हैं, या आपके पास 5 एकड़ ज़मीन है या उससे ज़्यादा सिंचित भूमि है, समझ रहे, तो आपको नहीं मिलेगा। याद रखिएगा, अगर वेरिफिकेशन टीम को इनमें से कोई बात का पता चला तो नाम कटेगा, साथ ही साथ गलत जानकारी देने के आरोप में कार्रवाई भी हो सकती है। अब बात करेंगे 30 जून को जो फाइनल लिस्ट लॉक हो जाएगी, जो आपके घर बैठे अपने मोबाइल से अपना नाम कैसे चेक कर। देखिए इसके लिए बहुत सिंपल स्टेप है, ध्यान से समझिए। सबसे पहले आपको आवास योजना की ऑफिशियल वेबसाइट जो है PMAYG.nic.in ग्रामीण के लिए जाना है, और शहरी के लिए मैं बता देता हूँ PMAYMIS.gov.in शहरी के लिए जाना है। वेबसाइट पर वहाँ पर स्टॉक होल्डर्स या का ऑप्शन दिखेगा, है ना, स्टेक होल्डर्स, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद PMAYG बनश्री को चुनना है, और शहरों के लिए चुनना है तो PMAYMIS ये चुनना है, ठीक है। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है तो उसे डालकर सर्च कर सकते हो। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं तो घबराए नहीं, नीचे एडवांस सर्च का एक बटन दिखेगा, एडवांस सर्च पर क्लिक करना, अपना राज्य चुनना है, अपना ब्लॉक चुनना है, अपना जिला चुनना है, अपना ग्राम चुनना है, पंचायत चुनना है, गाँव चुनना है, कर सकते हो, सर्च कर सकते हो वहाँ पर। जैसे ही आप सर्च बटन पर क्लिक करेंगे आपके पूरे गांव की जो है लॉक लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। वहाँ पर देख सकते हो आपका स्टेटस अप्रूव है या नहीं है, और आपका FT यानी फंड ट्रांसफर ऑर्डर जनरेट हुआ है या नहीं हुआ है, समझ रहे हो। सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हो साथियों। और देखिए, और यहाँ पे अपडेट है इस वीडियो में, और बहुत सारे लोग गलती करते हैं। और देखिए अगर आपका जो है सब कुछ अप्रूव है तो अपना खाता को आधार कार्ड से लिंक कर लें और DBT लिंक जरूर करवा लें।
वो भी चेक करेंगे कि पैसा आपके डीबीटी लिंक के खाता पर जाएगा। और बहुत सारे लोगों का डीबीटी लिंक नहीं होता है, तो वो चीज़ें करा ले। बहुत सारे लोगों सब कुछ सही है, प्रूव हो जाता है, फिर भी खाते में पैसा नहीं जाता है। तो वो सारी चीज़ें आप लोग करवा लेंगे, बैंक में जाके अपडेट करवा लेंगे। तो साथियों, इस बात के साथ ही वीडियो को हम समाप्त करेंगे। और आप लोग कौन से राज्य से हो, कौन से ज़िले से हो, आपने अप्लाई किया था पीएम आवास के लिए 2025 जनवरी में, तो आप लोग बताएंगे कमेंट करके, ठीक है। और कौन से राज्य से, कौन से ज़िले से हो, और अप्लाई किया था नहीं किया था, है ना। और चेक करके बताना आपका क्या शो हो रहा है, नहीं हो रहा है। कमेंट बॉक्स में अपना राज्य जरूर लिखें, ताकि इस तरह के वीडियो लगातार बनाएं। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था, कर लें। वीडियो को लाइक नहीं किया था, कर लें। और घंटी को नहीं बजाया तो बजा दें। और सब्सक्राइब कर लिया पहले, धन्यवाद। लाइक हर वीडियो में करना है भाई, और कमेंट करके बताइए। वीडियो को शेयर करें, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम ग्रुप में, स्टेटस में, हर जगह ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमें अच्छा लगे। इस तरह का वीडियो लगातार बनाएंगे। इसी बात के साथ वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं। बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं हो पाता है, ठीक है। धन्यवाद।